इस तरह भी पानी की समझ नहीं आ रही थी कि किधर को लगाएं। और जो भी था जैसे भी था कर कर आगे पानी लगाया किसी तरह। फिर पानी लगाने के बाद दोबारा से हमने काम अपना शुरू किया। यहाँ पर करने के बाद मम्मा से पूछ रही थी कि सीमेंट को कितना पतला होना चाहिए, कितना हार्ड होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए कि ये ऊपर सेट हो जाएगा। फिर मम्मा ने बताया जैसा। फिर बाकी थोड़ा बहुत खुद हाथ जब में चीज़ हो तो फिर पता चल जाता है कि ये ठहर रही है या नहीं ठहर रही। तो करते करते आना करना थोड़ा थोड़ा शुरू हो ही गया, लेकिन एट द एंड इस दीवार पे उतनी नीटनेस नहीं आई क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके ना लास्ट पे ऊपर पे स्पॉन्ज या जो डस्टर टाइप होता है ना वो भी फेरते हैं, जिस स्पॉन्ज से मैं वो पानी निकालती थी ना टेक्सचर्स का। फिर मैं वही स्पंज लेके बाकी दीवारों पे ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं था। पहली पहली दीवार थी, फर्स्ट फर्स्ट बार था, तो जैसा भी हुआ लेकिन मच बेटर, बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल कहूँगी मैं कि उम्मीद नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी कर लिया था। जब फर्स्ट ये वाली दीवार करनी थी ना हमसे, ये टेक्सचर ऊपर चिपक ही नहीं रहा था, ये नीचे गिरता जा रहा था, सारा वेस्ट हो रहा था और हमने नीचे कोई चीज़ भी नहीं बिछाई थी, इसलिए ना सारी सैंड सीमेंट बहुत ज़्यादा इस दीवार पे वेस्ट हुई। लेकिन फिर बाद में तमीज़ आ गई कि काम करना कैसे, तो बाकी दीवारों पे इतनी वेस्ट नहीं हुई थी। और बाजू की तो ना ही पूछें, पहले बहुत थोड़ी चला के उसके बाद इसको ज़ोर लगा लगा के ना पहले दिन को तो बाजू की सत्यानाश हो गया था। और यहाँ पे ये दीवार जब फाइनल होती है ना तब मैं उसको आपकी नहीं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ वीडियो को स्पीड अप करके। इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा था, 3 दिन 4 दिन लगे हमें सिर्फ ये प्लस्तर करने के लिए। तो मैं वीडियो को करती हूँ स्पीड अप। ये थी जी इसकी फाइनल लुक, दीवार बनके कुछ इस किस्म की तैयार हुई थी। तो उसके बाद हमने दूसरी दीवार पे मैंने जो है ना जब तक टाइम नहीं था तो तब तक मतलब एक इंसान एक काम कर रहा था तो मैं दूसरा कर रही थी। इस तरह से ना हमने दूसरी दीवार को मैंने छांट के तो उसके पानी लगा के रख दिया था ताकि पहले से हमारा जो है ना तैयार हो बेस कि जो हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर सैंड सीमेंट का पेस्ट ऐड कर सकें। ये देखें यहाँ पे अब सामने वाली दीवार पे भी साथ साथ काम हो रहा था। मतलब कि ये नहीं किया कि टाइम वेस्ट करते रहे एक ही दीवार पे, जो जो समझ आता गया, जो जितना अक्ल ने काम किया वैसे वैसे हमने वक्तन स्टेप बाय स्टेप काम करना जारी रखा था। जब मैं एक काम कर रही थी या टूल फ्री नहीं था तो बहन दूसरा काम कर रही थी, मैं अगर वो काम कर रही थी तो मैं दीवार छांट के पानी लगा दिया। और यहाँ पे सबसे जो मेन टास्क था या कह लें कि सबसे मुश्किल काम वो था एजेस बनाना, क्योंकि हम अगर कोई होल हुआ है तो उसको प्रेस करके इक्वल कर सकते हैं, लेकिन दीवार के एजेस बनाना बहुत मुश्किल टास्क था हमारे लिए और फर्स्ट टाइम था। और ये जितनी भी दीवारों के एजेस बनाए थे सारे मैंने खुद ही बनाए थे, बहन ने पकड़ा था। लेकिन कहती है मैंने एक बना के कहती है मेरा भी तेज है बस थोड़ी सी दरार ही है। यहाँ पे मैं ये एजेस बना रही हूँ इसके। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड करते हैं कि ये काम भी जो है ना सबसे मेन काम यही था कि इसके एडिट करना। बाकी सो जो मजदूरी थी वो थी, और बाजुओं की हालत बस आपने इमेजिन करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसको बहुत टाइम लगा इनके एजेस बनाने में, और ये पहली दीवार का एज था तो इसको ज़्यादा टाइम लगा था। बाकियों की मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, सेंस आ गई कि क्या करना है, तो वो उस पर ज़रा कम लगा लेकिन थोड़ा सा कम हो गया था। तो यहाँ पे जी इसका एज बन रहा है और अच्छे से मैंने इसको अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहे। लेकिन जैसा कि हमें ये काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं खुद की तारीफ़ करूँगी कि ये काम वाकई काबिल तारीफ़ है। जिस इंसान ने कभी ये काम ना किया हो उसके लिए काम करना टास्क तो है ही है, लेकिन एजेस को स्टेबल करना और ऐसी दीवार पे स्टेबल करना जो पहले जिसको कहते हैं ना डब खराबी हुई हो, काम लगता है। हर कोई नहीं भी कर सकता। जो एक्सपर्ट हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कर ही लेंगे, जो अनाड़ी हम में से वो नहीं कर सकते शायद। और यहाँ पे मैं बोल बोल के भी थक गई और काम करके थकी तो वो देखे जब मैं उठा रही थी ना तो वो उसके साथ ही वापस आया था। तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी करने के बाद थोड़ी थोड़ी सेंस आई कि इसको किस तरह हटाना है या क्या करना है। और यहाँ पे मैं इक्वल कर रही थी एजेस को कि बिल्कुल परफेक्ट सीधी होनी चाहिए। ये करने के बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस, हम मेरे पाँव जो है ना वो गीले हो रहे थे अंदर, और गंद हमने उतना नहीं मचाया। खुद से काम करने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारे पास स्पेस कम थी
और हमें पता था कि हमने कितना गंद फैलाना है और हम कितना उठा सकते हैं। अगर हम बाहर से किसी को मंगवा के करेंगे ना तो वो अपना काम आसान करने के लिए जिस हद तक उनसे गंद होता है ना उतना वो गंद फैलाते हैं। लेकिन हमें पता था कि हमने इसको बाद में समेटना भी खुद ही है, इसलिए हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम कम से कम गंद आए। और यहाँ पे मेरी सॉक्स जो है ना मैं न्यू पहन कर आई थी और वो ना गीली हो गई थी, तो मैंने कहा सॉक्स के बगैर तो मैं ठंडी ज़मीन पे खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने सॉक्स के नीचे पहले शॉपर पहना, उसके बाद मैंने ऊपर सॉक्स पहनी।